जफर ने 6 महीने पहले एक घर खरीदा था। घर खरीदने के लिए होम लोन लिया। अब हर महीने उसकी किस्त भर रहे हैं। पिछले महीने किसी दोस्त ने उन्हें होम लोन ओवरड्राफ्ट यानी होम लोन ओडी के बारे में बताया। उसने सलाह दी कि उन्हें होम लोन के साथ होम लोन ओडी की सुविधा लेनी चाहिए। इससे वह होम लोन का ब्याज बचा सकते हैं। अगर आपने भी हाल में घर खरीदा है या घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको होम लोन ओडी के बारे में जरूर जानना चाहिए। होम लोन ओडी होम लोन का एक प्रकार है जो बैंकों से मिलने वाली ओवरड्राफ्ट की सुविधा को स्टैंडर्ड होम लोन से जोड़ देता है। ये होम लोन ब्याज का बोझ कम करने में आपकी मदद करता है। इसके लिए बैंक ओडी लिमिट के साथ आपके लिए एक खाता खोल देते हैं। आप उस खाते में पैसे डालकर अपना लोन चुका सकते हैं। कोई भी अतिरिक्त डिपॉजिट प्री पेमेंट होता है और वह लोन का अनपेड प्रिंसिपल एवं इंटरेस्ट कॉस्ट कम करने में आपकी मदद करता है। अगर जफर का 50 लाख का लोन मंजूर हुआ और उन्होंने 40 लाख का ही लोन लिया, ऐसे में 10 लाख रुपए उनकी ओडी लिमिट हो जाएगी। आप जिस तरह अपने लोन की प्री पेमेंट के लिए खाते में अतिरिक्त पैसे डालते हैं, उसी तरह अपने होम लोन ओडी खाते से पैसे निकाल भी सकते हैं। जरूरत होने पर निकाले गए पैसे को इंटरेस्ट के साथ भरना होगा। हाँ, निकाले गए पैसे से आपके होम लोन के प्रिंसिपल में वृद्धि हो जाएगी। लिमिट पूरी होने पर पैसे निकालने की मंजूरी नहीं होगी। अगर आप होम लोन ओवरड्राफ्ट की सुविधा चुनते हैं तो बैंक आपके होम लोन अकाउंट को आपके चालू या बचत खाते से जोड़ देगा। आपकी पेमेंट आपके होम लोन खाते में जाएगी। आप होम लोन का प्री पेमेंट करेंगे तो वो आपकी ईएमआई से इतर अमाउंट होगा। यह अतिरिक्त रकम आपका बकाया प्रिंसिपल घटा देगी और आपकी मासिक मॉर्गेज पेमेंट और ब्याज दर भी घट जाएगी। आप इस खाते में जितना ज्यादा पैसा डालेंगे उतनी ही तेजी से लोन चुकाने में सक्षम होंगे। आप अपने सेविंग अकाउंट से तत्काल कोई भी राशि होम लोन ओवरड्राफ्ट खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। एसबीआई में यह अकाउंट मैक्स गेन के रूप में खोला जाता है। अलग अलग बैंकों की होम लोन की ब्याज दरें भी अलग अलग होती हैं। पूर्व बैंकर सुरेश बंसल कहते हैं कि होम लोन ओवरड्राफ्ट उसे मिल सकता है जिसने होम लोन लिया हो। होम लोन के ऊपर यह एक किस्म का टॉपअप है। ओडी की एक फिक्स लिमिट होती है। मान लें कि किसी ने 50 लाख का होम लोन लिया है और प्रॉपर्टी की कीमत 80 लाख है, तो बैंक उसे 10 लाख की ओडी दे सकता है। ओडी की लिमिट के अनुरूप ग्राहक 10 लाख रुपए अपने अकाउंट से निकाल सकता है। पैसों की व्यवस्था होने पर वह इस खाते में कभी भी रकम जमा कर सकता है। होम लोन ओडी सुविधा में होम लोन के प्रिंसिपल की प्री पेमेंट करने पर आपको आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर कटौती का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि होम लोन खाते में डिपॉजिट की गई अतिरिक्त राशि प्रिंसिपल रिपेमेंट नहीं समझी जाती। इसके अलावा रेगुलर होम लोन इंटरेस्ट रेट की तुलना में होम लोन ओडी पर लगने वाले इंटरेस्ट रेट अमूमन ज्यादा होते हैं। होम लोन ओडी लेनदारों के लिए एक तरह से आसान सुविधा है। कभी किसी इमरजेंसी की ज़रूरत है या कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो टेम्परेरी फंड की ज़रूरत है तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मनी9 की सलाह है कि होम लोन ओडी उन लोगों को लेनी चाहिए जिन्हें पेमेंट में लचीलापन चाहिए होता है और जो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देने को तैयार हैं। साथ ही इससे कर कटौती का लाभ भी नहीं मिलता। अगर आप होम लोन ओडी चुन रहे हैं तो पहले ये समझ लें कि इसका आपकी मूल बचत पर क्या असर पड़ेगा। इसके लिए आप कीमत और लाभ का आकलन कर लें।